नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का न्यूज नशा में। मैं राजकुमार यादव। आज मध्य प्रदेश के जो हालात बने हुए हैं वो किसी से छुपे नहीं। कहीं किसान रो रहा है, बिलख रहा है, तो कहीं जो किसान को फसल के सही दाम नहीं मिल रहे। एक और तो मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बहाई जा रही है, ऐसा हमारी सरकार के द्वारा डबल इंजन की जो सरकार है बताया जा रहा है। दूसरी ओर अगर धरातल पर देखें तो किसान, आमजन, महिलाएं, गरीब काफी ज्यादा परेशान है। इस विषय में हमारे साथ आज खास चर्चा में ओबीसी जन कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकुमार सेसई जी। राजकुमार जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। मेरा सर मेरा सर आपसे ये प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं, तो इसका जिम्मेदार किसे माने? स्वयं जनता को, किसानों को, या फिर सरकार को? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, आज जो मध्य प्रदेश का जो हालात बना हुआ है, उसको लेकर के जो मध्य प्रदेश का जो आम जनमानस है, जो गरीब किसान तबका है, जो एससी, एसटी, आदिवासी समाज के लोग हैं, ये काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दुखी हैं। चूँकि मुझे तो ये लगता है कि सरकार ने क्या ठान लिया है कि गरीबों को, किसानों को परेशान करके ही रहेंगे, उनको रुलाने की मतलब हँसाने की बजाय रुलाने का काम किया जा रहा है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर इनको जैसे आपने वन विभाग की भूमि की बात की है, अभी एक मामला है, करीला है जो कानीखेड़ी है, उसमें कनीखेड़ी है, करीला गाँव है। वहाँ पर जो दलित समाज के ओबीसी समाज के लोग रहते थे, गरीब थे, उनके पास भूमिहीन है पिछले 40-50 वर्षों से उनके जो बुजुर्ग हैं, तब से लेकर के वो लगातार उस पर काबिज़ हैं और काबिज़ होने के साथ-साथ उन्होंने उस ज़मीन को अपना एक उससे अपना परिवार का भरण-पोषण करते हैं। बावजूद इसके अभी लगभग कुछ समय पहले 4-5 दिन पहले वहाँ पर प्रशासन ने वन विभाग के प्रशासन ने वहाँ पर कार्रवाई करते हुए उन लोगों की फसलों को उजाड़ दी। चूँकि अगर वन विभाग को अगर इस तरह से अगर फसल को नहीं होने देते वो लोग या कब्ज़ा हटाते तो ये कार्रवाई पहले होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के लिए जैसे मान लीजिए अभी आदिवासी समाज में एक नियम है वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पट्टे दिए जाते हैं। तो मुझे ये लगता है मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो पिछड़ा वर्ग में भी ऐसे गरीब समाज के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जिनके लिए कहीं न कहीं जिनकी भूमिहीन है, भूमि नहीं है, गरीब हैं ऐसे में उन लोगों को कहीं न कहीं पट्टा देना चाहिए। इस तरह का एक वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक संशोधन करना चाहिए। और अगर ये संशोधन नहीं होता है तब भी हम लोग आंदोलन करेंगे और हमारे जो पीड़ित किसान हैं, उन पर जब आफ़त आई तो हमारा पूरा ओबीसी जन कल्याण संघ का जो संगठन है, हम लोग पूरा सैकड़ों, हज़ारों की तादाद में हम लोग वहाँ पर पहुँचे और वहाँ के प्रशासन से भी हम लोगों ने बात की है और लगातार हमारा संगठन पूरा काम कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग लगातार जहाँ भी बात आती है, चाहे वो राजगढ़ की बात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, मध्य प्रदेश में कोई-सा भी जिला हो। अभी राजकुमार जी मैं आपको एक और बात बता देता हूँ एक मामला ऐसा सामने आया है कि मंदसौर में उन्होंने क्या है जो लहसुन की खेती है, तो लहसुन उन्होंने बड़े महँगे दामों में लहसुन लेकर के उस लहसुन की फसल की। जब उनका बेचने का अभी टाइम आया है तो उनकी फसल को बेहद कम दामों में खरीदा जा रहा है जिसके कारण वो लोग परेशान हैं। और उन्होंने इस तरह से जो लहसुन है, लहसुन पर एक सफ़ेद कफन डाल कर के जो अर्थी निकालने वाली बात है और उस पर इस तरह का जो विरोध प्रदर्शन किया और एक अपना दुःख और पीड़ा को ज़ाहिर किया इस तरह से। चूँकि क्या होता है, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार ये क्या करती है कि किसान की जब आवक का समय होता है, तब फसलों को कम दाम में लेती है और जब किसान को ज़रूरत होती है, चाहे वो खाद की ज़रूरत हो, तो महँगे में मिलता है और चाहे अगर उस समय फसल को भी अपने बीज के लिए अगर मान लो दाना लेना है, तो वो उस समय बहुत ज़्यादा महँगा मिलता है। तो कहीं न कहीं जो उद्योगपतियों की ये सरकार है, अभी मैं आपको एक और बात बता देता हूँ राजस्थान में और मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में और पूरा देश में लगातार अंबानी-अडानी की जो कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए लगातार पुलिस आपने भी वो वीडियो देखा होगा लगातार सोशल मीडिया पे वो वायरल चल रहा है।
तो लगातार कहीं न कहीं पुलिस इस तरह के जर्जर पूर्वक के लाठियों से पिटाई कर रही है। जैसे कि मान के चलो किसान, गरीब, दलित, शोषित, वंचित का इस देश पर हमारा कोई हक और अधिकार ना हो। चूँकि इस तरह से पिटाई लगा रहा है कि ये मान लीजिए मैं बेहद दुखित हुआ और इस वीडियो को देख कर के, और लगातार वो पूरा देश-प्रदेश में वो वीडियो वायरल आ रही है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊँ राजकुमार जी, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसने चुनाव आयोग के माध्यम से लगातार पुलिस और पूरा तंत्र अपने कब्जे में कर लिया। आप देख लीजिए, दिल्ली में भी इन लोगों ने देखा कि कहीं न कहीं दिल्ली से भी लगातार जो जो कहीं न कहीं सेकुलर वोटर होता है, जो विपक्षी दलों का वोटर होता है, उस वोट को ये लोग काटने का काम करते हैं। अभी अखिलेश जी ने भी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में शिकायत की है। तो ये लोग उस वोट को काट देते हैं और उस वोट को काट के ऐसे ही अपनी करते हैं, कुछ चुनाव आयोग का सहयोग, प्रशासनिक तंत्र, मशीन भी, इन सबको लेकर के जब इनके खिलाफ इस तरह का विरोध है, तो फिर इनको वोट दे कौन रहा है? सबसे बड़ा सवाल है। तो ऐसे में कहीं न कहीं महाराष्ट्र में भी आपने देखा, हरियाणा में कि कोई व्यक्ति, सिंगल भी व्यक्ति ये नहीं बोलता था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। तब भी वहाँ पर इन्होंने अपनी सरकार को बना लिया। तो जब तक इस देश में राजकुमार जी, मैं आपको बताता हूँ, गरीब, किसान, जब तक दलित, शोषित, वंचित जितने भी लोग हैं, एकत्रित होकर के जब तक एक बड़ा जन आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक इस देश में शांति और सुकून नहीं आएगा। जब तक इस देश में हम लोग सरकार नहीं बना सकते। जी। तो कहीं न कहीं आपने ये पूरा जो प्रश्न खड़ा किया है वो तो निर्वाचन आयोग पे किया है। आपका कहना ये है कि जो है ईवीएम को हैक कर लिया जाता है, जो ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की मैंने जाती आपको देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सवाल है, आपने अभी देखा होगा कि जो उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सूबे के मुखिया हैं, जो अखिलेश जी हैं, अखिलेश जी ने कहा था कि जो चुनाव आयोग है इसको सफ़ेद कपड़ा पहना देना चाहिए। मतलब कि सीधी-सीधी बात, उनका इशारा किस ओर था? आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग कहीं जी। न कहीं मर गया है, इस तरह का अखिलेश जी ने कफन की बात की थी। एक इशारे की अपन लोग बात कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग पर जिस तरह के प्रश्न लगातार हरियाणा के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में लगातार लगे आ रहे हैं, केजरीवाल जी से लेकर के आपका आम आदमी पार्टी, और कहीं न कहीं ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं न कहीं जिस तरह की चीज़ें जो सामने आ रहे हैं, जिस तरह को हालात को देखते हुए आ रहे हैं, नहीं, काफ़ी देश का हालात बदतर। सर, जिन राज्यों में बीजेपी जीतती है और कांग्रेस या अन्य पार्टी हार जाती है, वहां पे जो है ईवीएम को दोषी ठहराया जाता है, और जिन राज्यों में कांग्रेस या अन्य पार्टी जीत जाती है वहां पे कोई जो है ईवीएम को दोषी नहीं ठहराता। तो कहीं ना कहीं ये दोगला रवैया। मैंने आपको ये बताया, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। ना तो केंद्र में जो 2024 का चुनाव हुआ उसमें सरकार बनती, जिन राज्यों में जो सरकार बनने वाली बात बोल रहे हो ना, उन राज्यों में भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, पूर्णतः दावे के साथ। अगर इनको इतना ही वो है ना, अपना अटूट विश्वास है अपने वोट पर, और इन्होंने अपने काम पर विश्वास है और अपने एजेंडे पर, कैडर पर विश्वास है, तो इन लोगों को फिर बैलेट पेपर से चुनाव कर लेना चाहिए। देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, जहाँ पर इस ईवीएम मशीन का निर्माण हुआ है, वहाँ पर भी ईवीएम से चुनाव अब नहीं होता है, वहाँ पर भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। और जो जिस तरह से जो ईवीएम को लेकर के जिस तरह से बड़े-बड़े जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग हमेशा दावा करते हैं कि ईवीएम में हैक हो सकती है, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं वो लोग भी बैलेट पेपर से, अगर इतना ईवीएम अच्छी होती और हैक नहीं होती, तो वो लोग, जो बनाने वाला देश है ना, वो बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करता। जी। मैं आपके जो मध्य प्रदेश का जो अभी वर्तमान समय जो परिदृश्य चल रहा है उस पे मैं आता हूँ। जो वन भूमि को खाली कराने का विषय है, तो वन भूमि तो आज नहीं कल किसानों को खाली करना ही पड़ेगा, तो फिर मैं इसमें आपत्ति क्यों? देखिए, मैंने कि आपको एक बताया, जो देश में हमारे में जो भूमि है ना, जो भूमि, जितनी भी भूमि को लोग मतलब मान के चलो उसको फसल उगाने का काम करते हैं, या जो वन विभाग की भूमि है, या फिर जो तहसील की भूमि है, मतलब राजस्व की भूमि भी बोल सकते हैं हम उसको। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हर गाँव में लगभग 500-500 और 1-1 हज़ार बीघा ज़मीन है ना, वो तहसील की भूमि है, ठीक है ना? उस तहसील जी। की भूमि में जो कहीं न कहीं दबंग लोग, पैसे वाले लोग, नेता लोग कब्ज़ा किए हुए हैं। तो ऐसे में सरकार को एक नया नियम पारित करती हुई, जिस तरह से डॉक्टर मोहन जी ने बोला है कि जहाँ-जहाँ पर चन्नोई की भूमि है, उस भूमि को आज़ाद किया जाएगा। लेकिन पहली बात तो वो भूमि को कह तो उन्होंने दिया, लेकिन उस भूमि को वो आज़ाद नहीं कर पाए। तो पहले तो उस भूमि को आज़ाद कराना चाहिए, और जिस गाँव में जो गरीब है, वास्तव में जो निर्धन है, जिसके पास एक भी बीघा भूमि नहीं है, वास्तव में उसका एक सर्वे होना चाहिए। और उस सर्वे के आधार पर जो तहसील की भूमि है, उसमें उसको जी। पट्टा मिलना चाहिए, और उसको जोतने के लिए कम से कम 5 बीघा और 10 बीघा के आस-पास एक प्रति व्यक्ति के हिसाब से एक नियम बनाना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन अब बात आती है वन विभाग की भूमि की, तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि वन विभाग की भूमि को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि पर्यावरण रहेगा,
तभी हमारा मानव जीवन जो है संतुलित रह पाएगा। ऐसे जो वर्षा होती है तो पर्यावरण का होना ज़रूरी है, ये सब चीज़ें। लेकिन जिस तरह से इसमें भी एक सबसे बड़ा क्या है, दुर्व्यवहार होता है, पक्षपात होता है। जैसे जो बड़े-बड़े लोग हैं, दबंग लोग हैं, नेता लोग हैं, दबंग लोग हैं, भूमाफिया हैं, वो लोग तो 5-5 सौ, 1-1 हज़ार बीघा, 2-2 सौ बीघा जोत रहे हैं। लेकिन जो गरीब 5-5, 10-10 बीघा जोत करके अपना पेट पाल रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है। अगर नियम बनता है तो सबके लिए एक बराबर, एक जैसा नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो गरीब की ज़मीन की खाली करा लो और जो दबंग लोग जोत रहे हैं, उस ज़मीन को खाली नहीं। तो हम लोग एक गरीबों की ज़मीन हम जब खाली करेंगे, करवाएँगे, तब जाकर के मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ कि कहीं न कहीं पूरे जो देश की और पूरे प्रदेश की जो वन भूमि है, बिल्कुल पूरा तरीके से आज़ाद होना चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, फिर से मैं दोहरा करके राजकुमार जी इस बात को कह रहा हूँ कि हम इस बात के जी। अगर गरीबों को परेशान किया जाए, इसको हम नहीं होने देंगे। हमारा ओबीसी जन कल्याण संघ किसानों की आवाज़ को, दबे कुचले, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, आदिवासी पीड़ित लोगों की आवाज़ उठाता है और आगे भी हमेशा उठाता रहेगा। हम लोग हमारे अंतिम सांस तक ये गरीबों की लड़ाई को लड़ना बंद नहीं करेंगे। जी, जी, आप चूँकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी सदैव कहती है कि हमारी सरकार जो है, जी, वो गरीबों की, महिलाओं की और किसानों की सरकार है। और मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं जी, आपके हिसाब से देखा जाए तो किसान, महिलाएँ और गरीब ही सबसे ज़्यादा परेशान हैं। तो दूसरा एक मुद्दा ये भी पिछले महीने से चल रहा है कि काफ़ी महिलाओं के 1,20,000 महिलाओं के लाडली बहनों से जो योजना है, उससे नाम काट दिए गए। तो क्या नए महिलाओं के नाम जोड़े जाएँगे? इस विषय में आपका क्या कहना है? जो नई लाडली बहना है जिनकी शादी हुई देखिए, है, क्या उनके नाम जोड़े आपने जाएँगे? बोला नई महिलाओं के नाम, इन्होंने क्या किया है उसमें भी एक संशोधन कर लिया, जो पहले महिलाओं को, जिन महिलाओं को जो लाडली बहना योजना का जो फ़ायदा मिलता था, उसमें बहुत सारे नामों को कहें तो लाखों लोगों के नाम काट चुके हैं। जी। इसका आप सर्वे कर सकते हैं, ठीक है ना? पहली बात। हाँ, अभी दूसरी बात 1,20,000 मैं नामों को उन्होंने हटाया है जनवरी में। हाँ, बिल्कुल हटा दिया है। तो दूसरी बात, दाम जोड़ने की बात तो हो ही नहीं सकती है जब ये हटाने में लगी हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, एक जो किसान है ना, किसान को जो सीएम के 2,000 रुपए 2 महीने में, 3 महीने में आते हैं, मतलब मान लीजिए 12,000 रुपए मध्य प्रदेश सरकार देती है 1 साल में और 12,000 रुपए 1 साल में जो है केंद्र सरकार देती है। और लाडली बहना का पैसा लगा लो आप। अगर इन सब पैसों को मैं ये कहता हूँ सरकार ना दे, लेकिन युवा को रोज़गार दे दे, किसानों को फसल का दाम दे दे और जो खाद का कट्टा और ये सब चीज़ें अगर समय पर उपलब्ध करा दे, तो हम लोग, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देश का, प्रदेश का किसान है ना, जो 12,000 रुपए न केंद्र सरकार देती है, उसको हमारा किसान दे देगा, अपनी तरफ से देगा खुश होकर के। और मध्य प्रदेश का किसान है, वो 12,000 भी खुश होकर के मध्य प्रदेश सरकार को दे देगा और जो 1250 रुपए जो लाडली बहना की योजना के माध्यम से जो महिलाओं को डालती है ना, ये भी हम सरकार को दे देंगे। लेकिन हमारा युवाओं को रोज़गार दे दें और हमारे किसानों को फसल का भाव दे दें। ये मैं दावे से कह रहा हूँ, लिख के ले ले कोई मुझसे, लिखवा ले। तो लेकिन अभी हमें फसल का भाव मिले और हमारे लिए किसान की जो फसल का भाव मिल जाए और दूसरी बात हमारा युवाओं को नौकरी मिल जाए, रोज़गार मिल जाए। ये क्या कर रहे हैं, गरीब बना रहे हैं, जा जितने, क्योंकि गरीब रहेगा तो धार्मिक एजेंडे में फँसाते हैं, धार्मिक एजेंडे में, पाखंडवाद में फँसा करके लोगों को गुमराह करके और इस तरह से या पूरे देश को, प्रदेश को लूट करके अंबानी, अडानी को देना चाहते हैं। और कहीं न कहीं दे रहे हैं, देख तो रहे हैं आप, कल जो मारपीट हो रही थी, मारपीट के माध्यम से जो पुलिस कितना ज़ोर से बेचारे गरीबों को भगा-भगा करके पीट रही थी, जो ये हो क्या रहा है? आप राशन खाओ, हम लोग जैसा मलाई कि खाएँ। देखा जाए यहाँ सब मेरे मेरा एक प्रश्न है। जैसे कि देखा जाए यहाँ पे आप खड़े हो जाते हैं, तो जी, हज़ारों युवा जो है आपके साथ खड़े हो जाते हैं। चाहे वो खाद की समस्या रही हो, उसका आंदोलन आपने किया तो लोगों को खाद मिलने लगा। चाहे जी, वो सोयाबीन का दाम बढ़ाने का संघर्ष रहा हो, तो जी, कहीं न जी, कहीं जी। आपको सफलता मिली है। तो जो अभी किसानों की जो खड़ी फसलों को बर्बाद किया जा रहा है, उसमें भी आपने सांकेतिक रूप से कहा है जी। कि किसानों के साथ ऐसा ना किया जाए। तो इसको क्या माने, देखिए आप इसके लिए बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ कि हम लोग जो लड़ाई लड़ते हैं, मेरे मेरे लिए लोग खड़े नहीं होते, विचारों के लिए लोग खड़े होते हैं, काम के लिए लोग खड़े होते हैं। हमारी जो विचारधारा की लड़ाई है, हमारी ऐसी विचारधारा है कि हम किसी को भी जो शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, उसके साथ किसी तरह का कोई अत्याचार होता है, तो लगातार हम पिछले वर्षों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो लोगों को हम पर और हमारे संगठन पर भरोसा है और उस भरोसे के विश्वास पर हम लोग खरा उतरते हैं, इसलिए हमारे लोगों को हम परेशान नहीं रहने देते हैं। और ये कहीं न कहीं उनकी जो विश्वास की जीत होती है, हम लोग जहाँ भी जाते हैं, हमारा संगठन जहाँ भी जाता है
और हमारे संगठन का एक-एक कार्यकर्ता जहाँ भी अगर जाता है और उस लड़ाई को हम लोग अगर ईमानदारी से लड़ते हैं, तो निश्चित तौर पे हमको सफलता मिलती है और हम लोगों को न्याय मिलता है। लेकिन सरकारें हमको न्याय नहीं देती, हम लड़ कर के न्याय ले लेते हैं और आगे भी हम लोग हमारे लोगों को अगर न्याय नहीं मिलेगा, तो हम लड़ कर के भी न्याय लेना जानता है और आगे भी लड़ कर के हमारा न्याय जो लेते रहेंगे। जी। सर मेरा आपसे आखिरी प्रश्न ये है कि अभी कुछ वर्षों से आपको आपकी कार्यशैली को आपकी दौरों को देखा जा रहा है कि पहले क्या होता था एक सत्ता पक्ष और विपक्ष था तो विपक्ष जहाँ मतलब पहुंचता था आंदोलन करने विरोध प्रदर्शन जी। करने या पीड़ितों से मिलने तो कुछ सालों से देखा जा रहा है कि आप सबसे पहले पहुंच जाते हो मतलब कि जो मध्य प्रदेश के अंदर जो विपक्ष है जो कांग्रेस है तो कांग्रेस के लीडर कांग्रेस के कार्यकर्ता तो बाद में पहुंचते हैं लेकिन आप और आपके कार्यकर्ता पहले पहुंच जाते हैं तो क्या मध्य प्रदेश के अंदर आपको जो है कांग्रेस के एक कॉम्पिटिटर के रूप में या एक विपक्ष एक मजबूत विपक्ष के रूप में देखा जा सकता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, सब कुछ जनता के ऊपर होता है, हम जनता की सेवा कर रहे हैं और हम जनता की सेवा निरंतर करते रहेंगे और निश्चित तौर पे ये बात सही है कि चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हों, तब भी ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लिए न्याय नहीं मिला है। चाहे वो देश की बात करें, चाहे केंद्र सरकार की बात करें और चाहे फिर मध्य प्रदेश सरकार की बात करें। हमेशा कहीं न कहीं शोषण हुआ है, 90% लोग हैं, इनका शोषण हुआ है। तो कहीं न कहीं 90% लोग हमारे संगठनों के माध्यम से अगर हमें विश्वास जताता है और हम पर भरोसा करता है और हम निरंतर ईमानदारी से उनकी लड़ाई लड़ते हैं, तो आने वाले समय में हम कुछ नहीं करेंगे, जो जनता हमसे कहेगी, जनता जो निर्णय लेगी, जनता का निर्णय सर्वमान्य होगा और मैं तो एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता या ओबीसी जन कल्याण संघ का माध्यम से, एक सामान्य से कार्यकर्ता के माध्यम से हम लोग जमीन पर जो है लड़ाई लड़ने का काम करते हैं और आगे भी जमीन पर हम सामान्य से कार्यकर्ता के नाते ही इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। बाकी इसमें जो जनता का फैसला होगा, वो सर्वोपरि होगा। जनता अगर जिस तरह का हमको आदेश करेगी, उस तरह का हम काम करने का आगे काम करेंगे। अगर जनता कहेगी कि कहीं न कहीं आपको एक तरह से तीसरा नेतृत्व यहाँ पे दल बना करके नेतृत्व करना है, तो हम लोग जनता की बात को मानते हुए कहीं न कहीं हमारी लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। हम लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं ना, चाहे जिस तरह से लड़ेंगे जनता जैसे बोलेगी वैसे हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जी। एक प्रश्न और बीच में आया था सर के जो वन भूमि खाली कराई जा रही है उसको जी, 15 से 20 दिन का समय दे दिया जाए किसानों को जिससे कि वो जी। फसल काट लें तो उसके लिए भी आपने संकेत किया था अपने कार्यकर्ताओं को तो उस विषय में क्या प्रशासन से शासन से कोई बात हुई आपकी? मैंने ये बोला है, प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया है कि जिस तरह से अभी जो कार्रवाई हुई है, हम आगे इस तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे और अगर इस तरह की जो कार्रवाई अगर प्रशासन करता है, तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, ये मान लेना। लेकिन किसी तरह से हमारा किसान मजदूर है ना, बिल्कुल परेशान नहीं होने देंगे, चाहे भले हमारे लिए किस तरह से भी, किसी तरह से हम लोगों को लड़ाई लड़ना पड़े, हम इस हक और अधिकार की लड़ाई को संविधान के दायरे में रह करके और संविधान जो बाबा साहब ने हमें सम्मान दिया है, संविधान दिया है डॉक्टर साहब बाबा साहब ने, उस संविधान के आधार पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और जो संविधान की आज़ादी है उसको हम लड़ाई लड़ेंगे। जी। सर जो अभी करीला में जो घटना घटित हुई है किसान की खड़ी फसलों को बर्बाद कर दिया जी। है तो कहीं ना कहीं जो आंदोलन उसमें हुआ है और जो उसमें आवाज उठाई है उसका नेतृत्व और शुरुआत आपने की है सबसे पहले आपके जी। कार्यकर्ता पहुंच गए थे और आप पहुंच गए थे फिर कई जी। पार्टियों के कार्यकर्ता उसमें और कई लीडर आए थे तो कहीं ना जी। कहीं मतलब सबसे प्रथम पंक्ति में आप खड़े पाए गए तो जी। क्या प्रशासन के द्वारा जो नुकसान किया गया उसकी मुआवजा राशि का कोई आश्वासन दिया गया है आपको या कोई देखिए, तरीका है? निश्चित तौर पे अभी इस तरह के आश्वासन की बात सामने भले नहीं आई, लेकिन हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे और उनको मुआवज़ा जब तक नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग हम इस लड़ाई को जो है जारी रखेंगे। चाहे हम तो ये चाहते हैं कि कहीं न कहीं जैसे मैंने आपको बताया ना, पिछड़ा वर्ग समाज के लोग हैं, जो गरीब हैं, जिन पर भूमिहीन है, भूमि नहीं है, उनके लिए चाहे वो राजस्व विभाग की जो सरकारी भूमि पड़ी हुई है, उस पर पट्टा दें, चाहे वो वन विभाग की भूमि में वन अधिकार अधिनियम संशोधन के अंतर्गत जो है पिछड़ा वर्ग के लोगों को पट्टा दें, इस लड़ाई को भी हम लोग लड़ेंगे और उनको कहीं न कहीं ज़मीन के लिए और रहने के लिए सरकार को भूमि देना चाहिए। क्योंकि चूँकि मैं आपको एक बात बताऊँ ना, जनता की सरकार होती है और जनता ही परेशान है, तो फिर काहे की सरकार? इसलिए कहीं न कहीं जनता के लिए जिस तरह से भी जनता के हक और अधिकार को ने के लिए लड़ाई लड़नी पड़े, हम उस तरह की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहेंगे हमेशा। जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।